बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलैहि सल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपायां लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा उसकी रहमत का सवाल करना चाहिए और रब ताला से हमेशा भलाई को तलब करना चाहिए, रब ताला से खैर को तलब करना चाहिए। और ज़िंदगी में कोई भी सज़ा जो है उससे तलब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा रब ताला की सज़ा का उसको बर्दाश्त करने की ताकत और इस्तिताअत नहीं रखता। जैसा कि रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम एक शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो वो शदीद तकलीफ़ में था और इस कदर पतला और दुबला हो चुका था कि चूज़े की तरह जो है वो लाग़र हो चुका था। तो आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तूने ज़िंदगी में क्या दुआ की थी? तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ की थी, बारी ताला जो तू आखिरत में मुझे सज़ा देना चाहता है वो दुनिया में दे दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स उसकी सज़ा को बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत नहीं रखता। तुमने ये दुआ क्यों की थी? तुझे चाहिए था कि तू ये दुआ करता, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बारी ताला मुझे दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा, आखिरत में भी भलाई अता फ़रमा और अपने अज़ाब से मुझे महफूज़ व मामून फ़रमा। इसी तरह हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, इसके मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीमारी में इसके तवस्सुल से 40 मरतबा दुआ करता है और अगर वो उस बीमारी में फ़ौत हो जाता है तो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसको दर्जा शहादत अता किया जाएगा, वो शहीद फ़ौत होगा। और अगर वो शफ़ायाब हो जाता है तो रब ताला उसके गुनाह माफ़ कर देगा, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अमल क्या किया कि उसने ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश व मग़फ़िरत तलब की, उससे मांगा। अगर बीमारी में फ़ौत हो जाता है तो शहीद, और अगर शफ़ायाबी मिलती है तो ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि मैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गले में शदीद तकलीफ़ है, मैं अपने गले में दर्द को महसूस करता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुरान मजीद की तिलावत को लाज़म पकड़ो, यानी कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर किया करो। इस रिवायत से साबित हुआ कि जिसके गले में दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो उसका वजीफ़ा ये है कि वो शख्स कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बना ले। रब ताला इस कुरान मजीद की तिलावत के वसीले से उससे शफ़ायाबी अता फ़रमाएगा। इसी तरह हज़रत तलहा बिन मसरफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि बेशक मरीज़ के करीब जब कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो वो अपनी तकलीफ़ में अफ़ाक़ा महसूस करता है, उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं इसी तरह हज़रत खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी इयादत के लिए गया तो मैंने उन्हें पूछा
کہ آپ بیمار تھے لیکن مجھے اب محسوس ہو رہا ہے آپ کو کچھ افاقہ ہو گیا ہے، آپ صحت مند ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے قریب قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ تکلیف میں افاقہ ہوا ہے، میری تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس روایت میں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کتنی برکات ہیں۔ اگر مریض کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس مریض کی تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے، اس کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی طرح حضرت مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں نسیان یعنی بھولنے کی بیماری اس کو دور کرتی ہیں۔ اگر بندہ مومن ان 5 چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے تو اسے نسیان نہیں ہوگا، بھولنے والی بیماری اسے لاگو نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کا حافظہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا، اور نسیان جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اور بلغم کو بھی یہ جو وظیفہ ہے یہ ختم کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ وہ مسواک کا معمول بنا لے، مسواک یعنی ٹیتھ برش کرے، روزہ رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، شہد کا استعمال کرے اور دودھ پیے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اسے نسیان کی بیماری نہیں ہوگی، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا اور بلغم کو ختم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے دین کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔